आजकल हर रोज हम आपसे सामान्य ज्ञान से जुड़ा हुआ एक सवाल पूछ रहे हैं, जिसका सही जवाब देने पर आपको डीएनए में देश हित से जुड़े किसी भी मुद्दे पर अपनी राय रखने का मौका मिलेगा। आप खुद देश के सामने अपना मुद्दा उठा पाएंगे। हमने कल आपसे यह पूछा था कि इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री का नाम क्या है, और इस सवाल का सही जवाब है नरेंद्र मोदी। बहुत सारे लोगों ने इस सवाल का सही जवाब हमें भेजा था और इन जवाबों में से हमने एक विजेता को चुना है, और आज के विजेता हैं दिल्ली में रहने वाले प्रवेश, जिन्होंने खुद अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमें भेजा है और हम उनकी राय आप सबके सामने आज रख रहे हैं। मैं जी न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली का एमसीडी का एंट्री टैक्स है वो अभी तक बंद नहीं हुआ। जीएसटी आने के बाद भी, जब हर स्टेट में जीएसटी आने के बाद एंट्री टैक्स बंद हो गए हैं, तो दिल्ली में क्यों नहीं? जिस तरह इन्होंने अपनी राय आप सबके सामने रखी, उसी तरह आप भी डीएनए में अपनी राय देश के सामने रख सकते हैं। इसके लिए आपको जी न्यूज़ देखते रहना होगा। दिन भर में कई बार आपको सामान्य ज्ञान से जुड़ा एक सवाल जी न्यूज़ पर देखने को मिलेगा और आपको इसी सवाल का सही जवाब हमें भेजना होगा। अगर आपका जवाब चुन लिया गया तो आप भी डीएनए के जरिए अपनी राय या अपना कोई मुद्दा देश के सामने रख पाएंगे। आपको यह भी बता दें, यह कोई इनामी प्रतियोगिता नहीं है। यह कॉन्टेस्ट सिर्फ इसलिए रखा गया है ताकि हम आपको जी न्यूज़ का भागीदार बना सकें। और डीएनए के अंत में आपके लिए अब एक काम की बात। आपका भविष्य कैसा होगा, इसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं होती। आप सिर्फ अपने सुखी और सुरक्षित भविष्य की कामना ही कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप वर्तमान में कुछ ऐसा करें जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहें। इस बार डीएससी शो में आपको अपना फ्यूचर प्लान करने का मंत्र मिलेगा। इसलिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा से मुलाकात का समय आप अभी से नोट कर लीजिए। अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आपके दरवाजे तक आती है, आप देखते हैं, देख के फिर अनदेखा कर देते हैं। दूसरा कोई उसको कामयाब करता है तो फिर सोचते हैं, अरे यार ये तो पहले भी मेरे मन में आई थी, इसने तो आज किया। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? किस्मत से आपको कोई ऐसा जीवन साथी मिल जाए और वो कहे कि नहीं पायल, अब तुम ये काम छोड़ो, ये इसको काम को करना जब 50 वर्ष से ऊपर की हो जाओगी, तब क्या करोगी? शादी नहीं करूंगी। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज़ पर। और अब आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज ही के दिन वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। अद्भुत साहस के साथ दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने साथी सैनिकों की जान बचाई थी और कारगिल में देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। कारगिल की महत्वपूर्ण पीक 5140 को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा कैप्टन विक्रम बत्रा को ही दिया गया था। बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया था। वर्ष 1928 में आज पहली बार अमेरिका की एक बेकिंग कंपनी ने स्लाइस्ड ब्रेड बेची थी। अमेरिकी आविष्कारक ओटो फ्रेडरिक रोवेडर ने वर्ष 1912 में ब्रेड को स्लाइस करने वाली मशीन का आविष्कार किया था। हालांकि इस मशीन के प्रोटोटाइप्स आग लगने की वजह से पूरी तरह से जल गए थे, जिसके बाद 1928 तक दोबारा इस मशीन को बनाया गया। इस आविष्कार को दुनिया भर की बेकिंग इंडस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। वर्ष 1985 में आज जर्मनी के बोरिस बेकर दुनिया के सबसे सम्मानित टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। उस समय बोरिस बेकर की उम्र सिर्फ 17 साल थी। वर्ष 1999 में रिटायर होने से पहले बोरिस बेकर ने 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते। इसके अलावा उन्होंने 1992 में हुए ओलंपिक्स के मेंस डबल्स में गोल्ड मेडल भी जीता था। कुल मिलाकर 15 साल के अपने करियर में बोरिस बेकर ने 49 खिताब जीते। हालांकि बोरिस बेकर फिलहाल एक बुरे दौर से गुजर रहे हैं और लंदन की एक अदालत ने उन्हें हाल ही में दिवालिया घोषित कर दिया है। मशहूर जासूसी किरदार शर्लॉक होम्स की रचना करने वाले लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल का निधन आज ही के दिन वर्ष 1930 में हुआ था। शर्लॉक होम्स इकलौता ऐसा किरदार है जिसे फिल्मी पर्दे पर सबसे ज्यादा बार निभाया गया। करीब 200 फिल्मों में 70 से ज्यादा अभिनेताओं ने इस किरदार को निभाया है। वर्ष 2005 में आज ही के दिन लंदन में मेट्रो रेल सिस्टम यानी ट्यूब सहित
4 जगहों पर हुए सीरियल बम धमाकों में 52 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 लोग घायल हुए थे। ये काम 4 फिदायीन आतंकवादियों ने किया था और इन चारों में से 3 ब्रिटेन के ही नागरिक थे। वर्ष 2006 में आज वाइल्ड ब्लैक राइनोसोरस यानी काले गैंडे को अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त मान लिया गया था। ये बात एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के जरिए पहली बार सामने आई थी। हालांकि काले गैंडे के विलुप्त होने की आधिकारिक घोषणा इसके 5 वर्ष बाद की गई और वर्ष 1896 में आज ही के दिन पहली बार भारत में कोई फिल्म दिखाई गई थी। फ्रेंच सिनेमाटोग्राफर्स लूमियर ब्रदर्स ने मुंबई के वॉटसन होटल में इस फिल्म की स्क्रीनिंग का इंतजाम किया था। उस वक्त एक साथ 6 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी और एक टिकट की कीमत 1 रुपया रखी गई थी। उस दौर में एक अखबार ने इसे सदी का चमत्कार घोषित किया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। कल हम आपको पूरे हफ्ते के बेहतरीन डीएनए टेस्ट दिखाएंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और गैजेट से एक निश्चित दूरी हमेशा बनाकर रखिए। गैजेट्स का गुलाम बनकर कोई भी खुश नहीं रह सकता। हर रोज अपने जीवन को थोड़ी देर के लिए ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन और हाईटेक की बजाय लो टेक बनाकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार।